हिंदी के पैसेज जेके कहे कंप्रीहेंशन हो आहे। हिंदी के पैसेज जेके कहे कंप्रीहेंशन हो आहे। नया पैटर्न पेपर के नौ के बलेसन हो आहे। नया बा पैटर्न पेपर के नौ के बलेसन हो आहे। नया पैटर्न पेपर के। As the family finally sets up from home after many arguments, there is a moment of lull as the car takes off. All right, so where are we going for dinner now? हालांकि फैमिली जो थी अंतिम बार वो बहस करने के बाद वहाँ से निकल गई और जो कार थी कार में फैमिली गई हुई थी। ऑल राइट, ये किसी ने पूछा कि आज हम डिनर के लिए कहाँ जा रहे हैं। आस्क द वन एट द टाइम ड्राइविंग व्हील। गाड़ी चलाते follows इज ए chaos एज मल्टीपल मिक्स एज मेनी सजेशंस। जिस तरह से उसने पूछा ऐसा लगा कि बहुत सारे लोगों का भी सजेशन यही होगा। बाय द टाइम ऑर्डर इज स्टोर्ड एंड डिसीजन इज अराइव्ड एट टेम्पर्स हैव राइजन फीलिंग्स इंजर्ड एंड देयर इज एट लीस्ट वन पर्सन ग्रम्बलिंग। बाद में ऐसा लगा कि जो निर्णय होने वाला है वह शायद कुछ इंजरी करने वाला है, कुछ नुकसान करने वाला है। कम से कम एक व्यक्ति जो था वो तो ग्रम्बल कर ही रहा था। 20 years ago, you would step out of a home decision of meal and venue already made with no arguments or opposition and everybody looked forward to the meal with equal enthusiasm. 20 साल के बाद कोई अपना घर छोड़े और ये सोचे कि हम घर के बाहर जाते हैं, किसी स्थान पर रुकते हैं, बहस करते हैं और वहाँ सब लोग खाना खाते हैं। कितना अलग एक समान प्रकार का उत्साह रहता है। द डिसीजन वॉज मेड बाय द हेड ऑफ द फैमिली एंड द अदर्स फेल इन लाइन। जो निर्णय लिया गया था वह परिवार के मुखिया का लिया गया था और बाकी सब लोग उसका फॉलो कर रहे थे। टुडे एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली हैज सी इन एवरी डिसीजन विच आल्सो प्रमोट्स अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस एंड बॉन्डिंग। आज जो है परिवार के सारे सदस्य जो होते हैं सब लोग अपना निर्णय लेते हैं और उसी पर टिके रहते हैं। वी एम्पावर आवर किड्स टू टेक देयर ओन डिसीजंस फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज। हम अपने बच्चों को बचपन से ही, बहुत कम उम्र से ही उनके अपने निर्णय लेना सिखाते हैं या उनको ये अधिकार देते हैं कि वो निर्णय लें। वी आस्क देम द कजिन क्यूसिन दे प्रीफर। हम उन्हें वो चीज़ कहने के लिए, करने के लिए आज्ञा देते हैं जो उनको अच्छा लगता है। द मूवी दे वांट टू सी। हम वह मूवी उनको देखने के लिए आज्ञा देते हैं जो वह देखना चाहते हैं। द हॉलीडे दे विश टू गो ऑन एंड द सब्जेक्ट दे विश टू स्टडी। हम उनको उनके पसंद का विषय पढ़ने के लिए कहते हैं, उनके पसंद की छुट्टियों के स्थान पर जाने की आज्ञा देते हैं। यही कारण होता है कि वह सेल्फ डिसीजन करता बन जाते हैं। इट्स अ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड आउट देयर वेयर चिल्ड्रेन कंसल्ट एंड गाइड ईच अदर। यह बहुत ही ज़्यादा क्लोज कनेक्टेड होता है दुनिया में जब भी बच्चों को ये कंसल्ट करने के लिए कि कई बच्चे आपस में मिल करके इस बात पर विचार कर लें कि उन्हें क्या करना है। ए पेरेंट्स वेल मीनिंग एडवाइस कैन साउंड लाइक नथिंग मोर देन अननेसेसरी प्रीचिंग। माता पिता का जो सही तरीके से दिया गया सलाह होता है इनके लिए शायद ये अनावश्यक उपदेश ही लगता है। हाउ देन डू वी रीच आवर चिल्ड्रेन थ्रू ऑल द कन्फ्लिक्टिंग व्यूज एंड मेक द वॉइस ऑफ रीजन बी हर्ड। हम क्या करें कि हमारे बच्चे जो हैं पूरी तरह से हमारी बात को सुने, हमारी बात को माने। किस तरह का हमको प्रयास करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। चिल्ड्रेन टूडे क्वेश्चन चॉइस एंड प्रीफर टू गो विद द फ्लो। जो बच्चे होते हैं वो हमेशा पसंदों पर, जो हम पसंद करते हैं उस पर वो प्रश्न उठा देते हैं और हमेशा वही चीज़ प्रीफर करते हैं जो वो चाहते हैं। व्हाट देन इज द बेस्ट पाथ टू टेक। कौन सा रास्ता चुनना सही होगा। आई वुड से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वन कैन डू इज़ टू लिसन। हमको लगता है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो कोई कर सकता है वह सुनना ही है। लिसन टू योर चिल्ड्रेन एंड देयर साइलेंसेज
हम अपने बच्चों को सुने, उनकी चुप्पी को सुने। इंश्योर दैट यू कीप सम टाइम असाइड फॉर देम, इंसिस्ट दैट दे शेयर देयर स्टोरीज विथ यू। हम इस बात से श्योर हों कि उनके साथ हम कुछ समय दें, उनको समझें, ताकि वो हमारी बात को समझें, हमारी कहानियों को, हमें उनकी कहानियों को सुनना चाहिए, ताकि वो हमारी पूरी फीलिंग्स को समझ सकें, हमारी बात मान सकें। स्टेप इन टू देयर वर्ल्ड, इट्स नॉट एज कॉम्प्लिकेटेड एज इट साउंड्स। ये उतना अगर हम नई दुनिया से देखें तो उतना मुश्किल भी नहीं है जितना ये लगता है। जस्ट अ डेली हाफ एन आवर आर द क्वालिटी टाइम वुड डू द ट्रिक। हम प्रतिदिन आधा घंटा उनके साथ यदि बिताते हैं, या फिर कुछ खास समय ही बिताते हैं, तो ये भी एक अच्छा ट्रिक हो सकता है कि वो हमारी बात को मानें। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है ये हम बताते हैं। क्वेश्चन शार्ट करने का तरीका, जो क्वेश्चंस है, इन टूडेज वर्ल्ड व्हाट आर पेरेंट्स आस्किंग देयर किड्स। दूसरा है विच टू पीसेज ऑफ एडवाइसेज डज द राइटर गिव टू द पेरेंट। और तीसरा है व्हाट डिफरेंसेस डज द ऑथर मेंशन बिटवीन अ फैमिली फ्रॉम 20 years एगो एंड अ फैमिली इन टूडेज वर्ल्ड। और चौथा क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ एग्रीएबल एज गिवन इन पैराग्राफ 5 इज। प्रश्न के सेंटेंस कवन बा, पैसेज कनेक्शन हो अहे, कौने कौने टेंस से एकर बनता रिलेशन हो आए। आइए हम लोग अब इन सभी चारों प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। तो पहले का उत्तर होगा इन टूडेज वर्ल्ड the parents ask their children about their wishes and desires. They ask them which cuisine they prefer, the movie they want to see, the holiday they wish to go on, and the subjects they wish to study. और दूसरे का होगा the writer advises the parents to listen to their children and their silences. He also suggests the parents to spend some time with their children and insists that they share their stories with you. तीसरा होगा the author mentions that 20 years ago the head of the family took all the major decisions, including deciding where and what to eat, whereas today every member of the family has a say in every decision. और चौथे प्रश्न का उत्तर होगा कन्फ्लिक्टिंग। धन्यवाद।